तो आगे बढ़े, हम बात किसकी कर रहे थे, शेप्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? तो हम क्या करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बोले रिसेंटली यूज्ड शेप, यानी जिन जिन चीजों का आपने अभी अभी इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, लास्ट टाइम, वो सारी चीजें आपको ऊपर दिखाई देती है। और सबसे आसान तरीका ये है, वर्ड में तो फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। वो क्या करता था, पहले से अपना एरिया बना लेता था, और उसमें आप ड्रा करते थे तो बाहर जा ही नहीं पाता था। लेकिन यहाँ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम थोड़ा नीचे आ जाए ताकि ये पुरानी चीजें डिस्टर्ब ना हो, या नया सीट ले लें, ज्यादा सही रहेगा, टेंशन ही खत्म। ओके, हमने क्या देखा कि हमारे पास शेप्स हैं। शेप का इस्तेमाल करके हम कोई भी शेप ले लें, ये ले लिया हमने, सिंपली पकड़ के उसको ड्रॉ करना है। क्या किया है, ड्रॉ करना है। जैसे ही हमने ड्रॉ किया तो अपने से हमारा कौन सा टैब खुल गया है, फॉर्मेट है। क्या खुल गया है, और यहाँ से क्या होता है कि यानी ये जो हमने ऑल लिया है, या यूं मान लीजिए एक तो सर्कल लिया है, जो भी जिस स्टाइल में लिया है, इसको हम कलर कर सकते हैं, इसका आकार बदल सकते हैं, इसमें बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं। ये फॉर्मेट में आप अगर देखें तो पहला क्या दिया है, शेप स्टाइल। क्या दिया है, शेप स्टाइल। तो ये लीजिए, स्टाइल बदल गई, जिसमें लेके जाओ, जो पसंद है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज समझ में आई। उसके बगल में थोड़ा सा पहले देखोगे तो ये आकृतियां तो दिया ही है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, इनमें एडिट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, ये देखो, क्या लिखा, एडिट शेप दिया है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाके चेंज शेप, यानी हमें ये वाला आकृति नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, दूसरा वाला, मान लीजिए इस स्टाइल का चाहिए, या स्माइली वाला चाहिए। ये लीजिए, हमने क्या करना है, चेंज हो गया। घबराना नहीं, घबराना, बस पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। चेंज शेप में जाइए, ये भी नहीं पसंद हमें, हमको क्या चाहिए, मान लीजिए एरो वाला चाहिए, ये लीजिए, बदल गया। क्लियर है सबको? अच्छा, चलो इसके बाद क्या रहता है कि हो सकता है कि शायद आपको अपने हिसाब से करना हो, तो क्या करना है, अपने हिसाब से करना है। तब क्या करोगे, हमको कहा जाना, कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। इसमें क्लिक, अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, मैंने क्लिक कर दिया इसलिए, ठीक है ना। फ्री फॉर्म में क्या हो जाएगा, उसमें आपको पॉइंट्स दिखाई देने लगेंगे, आप अपने हिसाब से उसकी आकृतियों को बदल सकते हैं, ठीक है ना। एडिट पॉइंट्स बन गए, यहाँ यहाँ पकड़ के आप खींच सकते हैं। ये लीजिए, हमने क्या किया, इसको बदल गई आकृति, ठीक है ना। इस ये वाली आकृति आपको उसमें नहीं मिलेगी, शेप्स में, शेप्स में नहीं मिलेगी। ये तब की बात है जब आप अपने मन से उसके आकार में परिवर्तन चाहते हैं। क्लियर बात? कहाँ से होगा, एडिट शेप से होगा, और वहां जाके हमको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म, उसके बाद एडिट पॉइंट्स, और उसके बाद हमको क्या करना है, जिसको भी हमें छोटा या बड़ा करना है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। बहुत सारी आकृतियां मिलेगी, आप अलग अलग अंदाज में अपने स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें तब पूछिएगा जब आपके पास फुर्सत समय हो, अन्यथा हमारे पास पहले से बहुत सारी डिजाइनें बनी हुई हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बात? और आगे बढ़े, ठीक है। तो हम फिर से थोड़ा शुरू में आ जाते हैं, कहाँ पर, इंसर्ट में आ जाते हैं। आ जाए कि हम कहाँ आ गए, इंसर्ट के अंदर, कहाँ पर, शेप्स, ठीक है ना। शेप्स में गए, मान लीजिए हमको कोई टेडी बनाना है। क्या बनाना है, ये हमने लिया, ठीक है, और अब छोटा कर देते, ठीक है ना। हमने ये टेडी बना दिया, कलर जो भी लेना है, हरा पीला नीला, जैसा भी आपको कलर पसंद आता है, ये ले लिया हमने। फिर हमको क्या चाहिए, इसकी आंखें बनानी है, तो फिर से हमने ड्रा किया, बन जाएगा नहीं, ले लिया आपने। कलर आपको जो भी आंखों का रखना है अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे ले जाना है तो मालूम है किससे जाता है, डायरेक्शन की होती है, चार ठो होती है ना, से आप क्या कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। अभी छोटा दिखाई दे रहा है, बड़ा करना चाहते हैं, क्या करेंगे, आप इसको जूम कर लीजिए। मैंने आपको बताया है ये बात, और हमेशा दिमाग में रखिएगा, हमको करना है, बड़ा करना है, किससे होगा, जूम से। हमको छोटा करना है, जरूर पता चल गई, छोटा करना है किससे होगा, जूम आउट से होगा। ये बात होती है। तो हमको क्या करना है, ऐसा करना, किससे होगा, नहीं मालूम। किससे पूछना है, सर से पूछना है, नहीं मालूम। किससे पूछना है, मैम से, नहीं मालूम। सर से पूछे, नहीं मालूम, यूट्यूब से पूछे। हमारा काम क्या है, अपनी जरूरत को पूरा करना,
अपनी जरूरत को, हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे लेकिन पूरी बातें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी हम उतना ही बता पाएंगे जितना मेरे पास है। लेकिन आपको ज्यादा चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? समंदर के पास। किसके पास? और समंदर कौन है? यूट्यूब। ठीक है ना? किसी भी क्षेत्र की बात करें तो यूट्यूब गूगल बहुत मजबूत हो गए हैं, ठीक है ना? बहुत डाटा है उनके पास और उसके माध्यम से हम बहुत जानकारी इकट्ठा कर सकते। क्लियर है बात? आगे देखिए, आगे हमारी जरूरत क्या है? दूसरी आंख बनाना। जरूरत क्या है? अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम फिर से जाएं आंख के पास, ऑटोसेप से लें और आंख बनाए, तो होगा क्या? एक छोटा एक बड़ा होगा। प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? कोई कुछ भी बोल सकता है। तो हम क्या करें? हटा दिए। हमने बोला भाई ऐसा करो, यही वाली दे दो आप, इसकी डुप्लीकेट बना देते हैं, फोटो कॉपी कर देते हैं। कैसे होगा हमारा? आपको याद होगा होम में गए थे, अपन कॉपी किए थे और बगल में लिख करके क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? हो गया काम। अब जहां रखना वहां रख देंगे आंखों को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको आ गई? सबको आ गई? चलो ठीक है। हम नाक बना देते हैं, किससे बनेगा? उन्हीं शेप से बनेगा। कहाँ है शेप? ये वाला ले लो, आंख बन जाएगा, नाक बन जाएगा। ड्राइंग के मामले में आपको जो समझ है आप अपने स्टाइल से करेंगे, ठीक है ना? हम चाहते तो आंखें को उल्टा कर देते तो नाक बन जाती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बन जाती है ना? बस अतः हमें क्या करना था, दूसरा शेप इस्तेमाल करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है ना? फिर मुंह बनाना है तो क्या करोगे? आंख से बनाओगे, दूसरा लेके आओगे। ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना? कहाँ जाएंगे? इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, बात ना कीजिएगा, ठीक है ना? इनका मुंह बर्फी जैसा। और दिक्कत किसी को? काजू कतली जैसा बोल देते हैं। जैसा ही हो, फाइनली हमने पहले ही बता दिया है। ड्राइंग के मामले में आपको जो समझ है आप उसका इस्तेमाल करिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे बात करें थोड़ा सा। हम तो इनको भयानक भी बना सकते हैं, भयंकर भी बना सकते हैं, ठीक है ना? जैसे बोले लोग आग लगा देते हैं, तो अपन आग भी लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकते हैं। समझते हैं इन चीजों को ना? एक तो होता आग लगा देना, मतलब चीजों को इतना हाइपर कर देना लोगों को बहुत पसंद आए, एकदम लाइन लग गई। और एक तो बोलते हैं आगे लगा देना, मतलब उसके जिसको थोड़ा गंदे शब्द बोले ऐसी तैसी कर देना, हो जाता है ना? तो हमको कुछ नहीं करना है, वो सही काम करना है। क्या करना है? सही काम। अब अगली बात करते हैं। हमारे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि यदि इनकी नाक को पकड़ेंगे तो नाक दूसरी जगह चली जाएगी, आंख को पकड़ेंगे तो आंख दूसरी जगह चली जाएगी, और चेहरे को पकड़ेंगे तो चेहरा दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है ना? और हम चाहते हैं कि ये जहां भी जाए तो अपना नाक आंख कान सब लेके जाए। चाहते कि नहीं चाहते हैं? बात समझ में आई? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक ऑप्शन होता है ग्रुपिंग का। किसका होता है? लोग बोलते हैं ना जहां जाएंगे तो ग्रुप में जाएंगे, बोलते हैं ना? तो हम इनको क्या कर देंगे, बोलेंगे ये सब आपके ग्रुप के आदमी है, सबको साथ में लेके जाना, आंख नाक कान वगैरह। तो पहली चीज तो क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इनका कलर वगैरह चेंज करना है तो कर ही सकते हैं। कान भी बनाना चाहते तो कान ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तक कि अपन ईयर रिंग्स भी पहना सकते हैं, जिस स्टाइल में चाहो। जब आप किसी काम को करने लगो तो पहली चीज जरूरी होती है काम करना। पहला जरूरी क्या होता है? काम की शुरुआत जरूरी, नींव जरूरी होती है। आप स्टार्टअप कर दीजिए, आगे चल के आपको सीखने से इतनी चीजें बनने लगेगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे, जब मैंने शुरुआत किया था ये चीजें मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। ऐसा होता है ना? वही चीजें रहती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो वो भी चीजें आप कर सकते हैं। इसी की मदद से हम क्या बना सकते हैं? कार। तो कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। किसी को दिक्कत है बता दीजिए, ठीक है ना? और कान हमारे कैसे होते हैं? लगभग ऐसे होते हैं। ये हमारे हो गए, ठीक है ना? अब कान तो दोनों लगभग सेम ही जैसे होंगे। हेडफोन बनाना चाहे वो भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना? ठीक है ना? अब हमने बोला ना ईयरिंग्स पहनाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना, किसके ऊपर? बात ना कीजिए। हमारे यहाँ एक सरपंच हैं, जानते हैं आप? हमारे यहाँ के सरपंच नहीं है, हमारे यहाँ एक सरपंच है, जानते हैं आप लोग? यानी एक व्यक्ति है जिसको लोग सरपंच सरपंच बोलते हैं। वो इतना कलाकार, मैं बोलूंगा मायावी तो नहीं बोलूंगा, कलाकार बोलूंगा। दोनों चीजें अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है, समझते हैं आप लोग? तो वो क्या है, वो महिला भी बन जाता है, पुरुष भी बन जाता है। देखा है आप लोगों ने कभी? हाँ, यही रहता है देर तालाब में, ठीक है ना, मंदिर के आसपास इर्द गिर्द। और एक बात मैं और बता दूं, उसकी तारीफ भी मैं करता हूँ। वो भले लोगों की नजर में पागल, जैसे कोई मेल कैंडिडेट अगर साड़ी पहन ले, या तक इयररिंग्स वगैरह भी पहन ले, ठीक है ना, और मैं बोलो सिंदूर भी भर लेता है वो, ठीक है ना, और क्या करेगा, लेडीज पर्स भी ले लेगा, और बताएं उसके जो श्रृंगार करने का तरीका, वो बैंड बाजा भी ले लेगा साथ में, और बजाने एक साथ। आपने देखा नहीं उसका नजारा? हाँ, बैंड बाजा हो सकता है उस समय ना रहा हो, उससे रख देता है। और एक चीज और मैं बता दूं, किसी को उधार नहीं लगता, किसी को उधार नहीं लगता, सारा सामान खरीदता है, अब पैसा भी कमाता है, पैसा भी कमा कहाँ से? बैंड बाजा बजा के। हाँ, और बहुत पैसा कमाता है। ये बात और है कि उसके पास संग्रह करने की क्षमता नहीं, ना तो उसके पास खाता है ना उसका गाइड, वो सिर्फ फाइनेंस है, मतलब खुद निर्णय लेता है, खुद पैसा कमाता है, खुद पैसा गवाता है, और जो पसंद आ जाए ले लेगा। और एक चीज जो सबसे ज्यादा सीखने वाली बात है, यहाँ पे चीजें रिकॉर्ड हो रही है और फिर भी मैं बोलूंगा, उस व्यक्ति से सीखने वाली चीज है कि हम सीखते रहे, सब सीख जाएंगे। मैं तो यही का रहने वाला हूँ, है ना, मैंने उसको यूं कहती हर दिन देखा है, मैंने ऐसा कह सकता हूँ ना। बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में बात करने के लिए, यानी अगर बात करें किताब लिखा जा सकता है उसके ऊपर। पहली चीज मैं बताता हूँ, उससे बैंड बजाते नहीं बनता था, बैंड बजाते नहीं बनता था, लेकिन उसकी अभिलाषा रही होगी कि मैं भी बैंड बजाऊंगा, और उसने बोला होगा बैंड बजाने वाले थे, और हम बजाई, तो उनसे उनके बातों में बोला फाट जाई फूट जाई या हो जाई वो आ जाई। उन्होंने क्या किया, अपने पैसों से सामने बैंड मिलता है, यही हमारे सेंटर के सामने मिलता है ना, अगर आप लोगों ने देखा हो, वहां से उन्होंने अपने पैसे से खरीदा। फर्क देखिएगा बातों में, और उसके जो जो हुआ उसके साथ। शुरुआत में वो जब बैंड बजाता था तो लोग बाहर निकल के आ रहे थे, कौन इतना कर्कश बैंड बजा रहा है, के बजा बल्ला है या जैसे सीख हो, पता नहीं कौन स्टाइल बजा, ऐसे सोच, इसलिए वो लोग बाहर आते थे। लेकिन अब अगर वो बजाएगा बैंड ना, लोग बाहर आए, क्या हो रहा है आप गेस नहीं कर पाएंगे कि सीखा हुआ आदमी बजा रहा है कि बिना सीखा वाला बजा रहा है, दोनों में फर्क है। एक पागल व्यक्ति भी हमारा आदर्श बन सकता है। हमें बीडी सर एक चीज सिखाए थे, बीडी सर यहाँ पढ़ाया करते थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे, ठीक है ना, कुछ लोग शायद जानते हो नाम, कुछ लोग ना भी जानते होंगे, अब बहुत पुरानी बात हो गई, 14-15 साल हो गए, इसलिए शायद न जानते हो। बीडी सर, बीडी त्रिपाठी जो है ना मोड़ में, त्रिपाठी फोटोकॉपी वगैरह, कियोस्क वगैरह, उनके बड़े भैया हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है कि सीखो इनसे कुछ, तो सीखने वाला ये नहीं सारा का सारा ले लो उनसे कि हम भी पागल हो जाएं, उसे साड़ी पहन लें, पर्स डाल लें, सिंदूर भर लें, ये नहीं सीखना है। उनसे वो चीजें सीखो जो हमें फायदा करा सकती है। तो इसी तरह से एक घटनाक्रम कुछ बातें हुई थी, तो उन्होंने एक बात बताया था कि हमें शास्त्रों ने एक बात कही है, याद होगा आप लोगों ने, याद भी करवाया गया होगा आपको, काग चेष्टा बको ध्यानम, है ना। तो उन्होंने बस एक ही चीज बताया था, आज भी मुझे याद है, जीवन भर याद रहेगा। उन्होंने बोला था कौवा जैसा बनने को बोल रहे हैं ये, लेकिन कौवा बनने को नहीं बोल रहे हैं,
कौवा का जो चेष्टा है वो चाहिए हमें। बगुला बनने को बोल रहे हैं तो मछली खाने को नहीं बोल रहे हैं, उसका जो टारगेट है उसकी बात कर रहे हैं। स्वान निद्रा की बात कर रहे हैं तो ठीक है भाई, कुत्ते जैसा सोने की बात, कुत्ता बनने की बात नहीं कर रहे हैं, यानी उससे उस गुण को लेने की जरूरत है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लोग गाली देते हैं, एक गाली देते हैं, कौन सा? जब आप किसी से कुछ बात करें, इत्तेफाक से वो ना कर पाए, या कुछ और मजबूरी, कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो सकती है, या अपनी बातों में बदल जाए, लोग क्या बोलते हैं? अरे वो तो गिरगिट की तरह रंग बदल। एक्चुअल में वो गाली देते हैं सामने वाले को, ये गाली है। लेकिन सच बताए ना, आपके अंदर अगर ये खूबी है और आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, एक अलग प्रतिभा के धनी बन जाएंगे। सोचो कैसे। जो भी व्यक्ति सफल है वो गिरगिट है। आपको भरोसा नहीं हो रहा मेरी बातों पे? जो भी व्यक्ति सफल है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट क्यों रंग बदलता है बताइए पहले। हाँ, ना 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 ना। किसके लिए? बचने के लिए। किसके लिए? बचाव के लिए। रेडनेस आ जाता है उसके अंदर, जिससे सामने वाला डर जाए। बातें करें कि ना करें? एक चीज और मैं बताता हूँ, गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है ना, और हमको जरूरत है बदलने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें जिधर फायदा हो उधर हम बदल जाए। उससे वो चीजें सीखना है जो हमारे लिए, वो ये है कि हम जब भी जो काम करें तो उसमें ऐसा काम करें जैसे हम खुशी के लिए करें। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ जो हर घर में है। आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी मम्मी रंग बदलती ही नहीं, बता पहले आप बताओ, ये बताओ। बदलती है ना रंग? कैसे बदलती हैं? जब वो मामा जी के यहाँ जाती है तो बहन की तरह व्यवहार होने लगता है वहां, और ननद की तरह भी व्यवहार होने लगता है। दोनों चीजें हो जाती है ना। और जब ससुराल में आती हैं तो हमारी मम्मी बन जाती है, या किसी की बहू भी बन जाती है, तो दूसरे स्टाइल में काम करने लगती है ना। इसको थोड़ा सा अपर लेवल में बात करें। जब आप किसी संस्था में काम करते हैं, जब आप किसी संस्था में काम करते हैं, तो वहां पर जो व्यक्ति आया, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया है, तो उससे हमें किसी बात करना पड़ेगा, पढ़े लिखे की तरह। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो हमें उसको समझने और उसको समझाने के लिए दूसरे लेवल में बात करना पड़ेगा। कलर बदला आपने कि नहीं बदला? बदला ना आपने। कोई व्यक्ति ऐसा भी आता है, आप किसी न किसी संस्था में ही काम करेंगे, चाहे वो संस्था आपकी हो चाहे किसी सरकार की हो, काम तो आपको संस्था में ही करना पड़ेगा। कि रास्ते में करेंगे, किसी संस्था में काम करेंगे ना, तो हमें तो गिरगिट की तरह रंग बदलते आना चाहिए। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यानी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना है और अपडेट करना है, तभी हम चीजों को बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये चीजें हम किससे सीखते हैं? गिरगिट से सीखते हैं। तो वो जो चीजें थी हमारी, छह तो कौन से काम से को ध्यान हमारे, वो भी सीखना है। और नेचर से बड़ा प्रैक्टिकल रूम कोई नहीं है। नेचर से बड़ा प्रैक्टिकल रूम कोई नहीं है, उससे ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता। यहाँ तक कि आप आपके घर के वो जो सबसे लीडर है वो भी नहीं सिखा रहा। वो बोलते हैं ना, जब तक गड्ढा नहीं गिरोगे, ठेस नहीं लगेगी, तब तक नहीं सीखोगे। वो कौन है? नेचर है। कौन है? नेचर। आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो, तो हमने क्या कर दिया, ये सब बना दिया। इसके बाद हमको क्या करना है? ग्रुप करना है। क्या करना है? अभी देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमने नाक को सेलेक्ट किया, सोचे कि इनको ले चलो भाई बगल में, तो नाक बस ही जाएगा, है ना प्रॉब्लम। तो हम क्या कर देंगे, इनको सबको सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट किया, ठीक है ना। एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल। क्या दबाना पड़ेगा? शिफ्ट से भी हो जाता है। कंट्रोल दबा के रखना है या फिर शिफ्ट दबा के रखना है। और क्या करना है? इसको सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करना, ठीक है ना। और यदि आप ये देखना चाहते हैं कि क्या सारी की सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं,
तो सरल तरीका मैं बता, कंट्रोल एक्स दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? उससे क्या होगा? कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन कौन कट होगा? जो सिलेक्ट, कंट्रोल एक्स किया मैंने, सभी हुए क्या? यानी अभी बचे हैं, कौन कौन बचे हैं? वो बिंदी बची है और बगल वाली ईयरिंग। ठीक है ना? तो हम अनडू कर दें, नहीं तो क्या आएगा? वो नहीं आएगा। आएगा ना, तो हम क्या कर देते हैं? अनडू। आ गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें? कंट्रोल दबा के रखना है। क्या जरूरत है? क्या करना है? क्या जरूरत है? क्या करना है? क्या जरूरत है? देखना है कि सभी सेलेक्ट हो गए कि नहीं। तो क्या करें? कंट्रोल एक्स कर देते हैं। क्या किया हमने? दूसरी बटन दबा दी। ठीक है ना? चलो एक बार सेलेक्ट करें अपन। ठीक है, ये लिया हमने। एक एक को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, शायद इस बार सब हो जाए। क्या करना है? देखना है सब सेलेक्ट हुए कि नहीं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड शायद कर दिया था मेरे से। ठीक है, कंट्रोल एक्स, सभी मिट गए ना? अभी हटे नहीं है, घबराइएगा नहीं। कंट्रोल भी कर सकते हो, तो कंट्रोल भी कर दिया हमने। एक साथ सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए? हो गए। और हमको क्या करना पड़ेगा? ये एक हो जाए इसलिए ग्रुप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रुप करना है। कंट्रोल जी होता है उसका शॉर्टकट, क्या होता है? कंट्रोल, या फिर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो ये लिखा है ग्रुप, ना दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है? लिखा है, क्लिक कर दीजिए। ये हमने क्या कर दिया? ये सब क्या हो गए? एक हो गए। क्या हो गए? अब चाहे जहां ले जाना है वहां ले जाओ, सब के सब एक साथ जाए। समझ में आई बात? आ गई। और सबका एक साथ अब कलर भी चेंज होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है क्या? सबको समझ में आ गई? सच में? सच में। अब इनका क्या बनाना है? गला बनाना है, फिर नीचे का हिस्सा बनाना है। तो बनाए कि बन जाएगा? बन जाएगा। और तो और, अगर हम चाहें कि एक साथ क्या है, बहुत सारे ग्रुप बनाना है, बहुत सारे चित्र बनाना है, तो भी हम वो काम कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हेल्प हैंड्स ग्रुप होते हैं, स्व सहायता समूह, सुना है आप लोगों ने? उसमें क्या होता है, उनका कुछ ना कुछ मोनो बना रहता है, कुछ लोगो बना रहता है। ठीक है ना? तो वो बनाने के लिए क्या करते हैं लोग बाग? मोनो बनाने के लिए एक सर्कल ले लेते हैं। हम भी ले लें। कभी भी आप अगर सर्कल बनाते हैं तो अगर शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो एकदम सर्कल बनेगा। इन चीजों को भी सीखना है हमें। क्या बोल रहा हूं मैं? और अगर वैसे खींचोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। मैंने क्या बोला? यदि आप एकदम सर्कुलेट चाहते हो, ठीक है ना, कौन सा बटन दबा लीजिए। आप देखिए सर्कल बन गया हमारा, छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब इनको मैंने बोला भैया बैठ जाइए यहाँ, तो छोटा कर दें। बात समझ में आ रही क्या? पेट नहीं बनाया जो सोचो पेट बना दिया। वो मैं उस सर्कल के चारों तरफ इनको बैठाऊंगा। ये महिलाएं, ठीक है ना? हाँ, लोगो हमारे, सपोज करिए लोगो। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें आपको बनाने के लिए वर्ड में बताया भी गया है, मोनो वगैरह कैसे बताते हैं, वो सर्कल वाला कैसे बनाना है बताया गया ना। तो यहाँ पर भी वो चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कंट्रोल सी कंट्रोल भी करने से हमारे दूसरी महिला तो आ जाती है, लेकिन ये भी अपने ही दिशा में घूमी रहती है। तो हमको क्या करना है, इनको लोगों की दिशा में घुमाना है, लोगों की दिशा में नहीं, लोगों की दिशा में। तो आपको क्या करना है? पहला काम सिलेक्शन किया आपने, और ये हैंडल है, क्या है? हैंडल। तो हैंडल से घुमा लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही, दिखाई दे रहा है क्या? कहाँ है हैंडल हमारा ये? ठीक है ना, जैसे फोटो लटकाने वाला हैंडल होता है ना वो पिन, उसी तरह से ये हमें मिल जाएगा। तो ये बातें समझ में आ रही है क्या? सबको आ रही है? क्लियर है बात? बन जाएगा, बना लेंगे। चलो ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कर लें अपन क्या? लगभग कितने में हो जाएगा हमारा काम? ठीक है ना?
एक और चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब बीच में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी तो लिख सकते हैं ना, राउंड वाला बन जाता है ना सीधे। ठीक है ना। अगर हमको ये लगता है कि मैं यहाँ पे बीच में कोई दूसरा कलर डालना चाहता हूँ और फिर यहाँ पर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, डबल सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आती है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये हमने क्या, सर्कल को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा छोटा हो गया, इतना बड़ा हमें गैप देना है। शिफ्ट का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा, अगर शिफ्ट छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ठीक है ना, बन रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा, और शिफ्ट रहेगा तो एकदम सर्कुलेट बनेगा। ये बात समझ में आई कि आपको? चारों तरफ बराबर जगह बच रही है, और उसको बीच में हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कलर दे सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं ना वो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, काम हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नहीं होगा, बन जाएगा। चलो ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें सबको ग्रुपिंग करना है, तब ना काम बनेगा। छोटा का सब छोटा हो, बड़ा हो तो बड़ा सब हो। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, इनको सेलेक्ट किया आपने, शिफ्ट बटन दबा लीजिए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, और ये अलग अलग नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब अब क्या हो गए हैं, ग्रुप होने के बाद कॉपी पेस्ट हुआ है, ग्रुप होने के बाद तो कॉपी पेस्ट हो गए, मतलब सिलेक्ट हो गए। इसके बाद दो ठो में सर्कल लिया, एक ठो अंदर वाला, एक ठो, सब हो गए एक साथ। अब इनको एक साथ ग्रुप करना है, कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्मेट के अंदर, ये हमारा ग्रुप है, ये सिलेक्ट कर दिया। समझ में आ गई बातें सबको? और आपको मैं बता दूं, अब अगर एक बार क्लिक किया आपने कलर में, सबका कलर चेंज होना है, होगा कि नहीं होगा? होगा, तो करके देख लीजिए, आउटलाइन बन गया। एक चीज देखा क्या आपने, कभी किसी ड्राइंग का यदि हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए तो वो ऑप्शन यहाँ मिलेगा, स्टाइल वाले सेक्शन में। यदि उसमें कुछ कलर चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन यही मिलेगा, स्टाइल सेक्शन में। थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ तक बात क्लियर है? आप लोगों को होमवर्क है, क्या है होमवर्क, इसी तरह से एक तो क्या बनाना है, चाहे आप इमोजी बोले, चाहे टैडी बोले, चाहे जो भी बोले, ठीक है ना, बनाना है तो उन्हीं की डुप्लीकेट बनानी है। क्या करना है, उन्हें, जैसे आप सीनरी वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो बना रहता है, उसी के डुप्लीकेट्स बने रहते हैं, ऐसा रहता है ना। तो वही आपको काम करना है। यहाँ पर हमने बनाया। अब देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स और भी रहते हैं। आ जाए वापस, अगला ऑप्शन हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। क्या है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको पहले से बने बने हुए बहुत सारे एक तरह से ब्लॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो उनका इस्तेमाल करने से क्या होता है, हमारा काम सरल हो जाता है, हमें समय कम देना पड़ता है, समय कम देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, आल अगर देखें तो सभी इसमें मिल जाएंगे, ऊपर से नीचे खिसकाओगे तो सब एक जैसे एक दूसरे के बाद दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहें लिस्ट बना रहे हैं, अगर हम क्या बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उनका यहाँ पे नाम अलग स्टाइल में दिखाई दे, तो ये हम क्लिक कर सकते, क्लिक किया आपने, ओके कर दिया आपने, बन गया। अब आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी नाम लिखेंगे उनका नाम आने लगेगा। फोटो भी डाल सकते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा, क्या देखा होगा आप लोगों ने, आपका भी लिस्ट निकालिए, भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम, भारत के प्रधानमंत्री के, ठीक है, क्या मिलेगा, फोटो मिलेगी बगल में, बगल में नाम मिलेगा, उसके बाद वो कब से कब तक थे। ये बात देखा होगा ना कभी आप लोग। तो इसी तरह से बना सकते हैं ना अपन। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, फोटो, क्लिक करोगे तो फोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आ गई फोटो, ठीक है ना। फिर बगल में क्या कर सकते हैं अपन,
उनका नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम है। फिर क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो आप, या फिर इन्होंने कब से लेके कब तक समय लिया, या और भी जो भी डिटेल आप जोड़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आसान हुआ ना काम, के नहीं हुआ? अरे तो इतना ही काम करने के लिए पहले हम 10-15 मिनट देते इसको इस तरह से फॉर्मेट बनाने में, फिर आगे करते तब ना होता काम। लेकिन यहाँ हमारा काम आसान हो गया। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर स्मार्ट आर्ट में जाएंगे तो और भी बहुत अच्छे कलर वगैरह में जाओ, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है ना? तो ये चीजें हम कहाँ से करते हैं, स्मार्ट चार्ट से, स्मार्ट आर्ट में, स्मार्ट आर्ट। ठीक ना? बहुत सारे हमें ऑप्शन मिलते रहते हैं। साइकिल की थोड़ी सी बात कर लें, क्या समस्या है? साइकिल की थोड़ा बात करें। साइकिल कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? साइकिल का मतलब क्या होता है? घूमते जाओ घूमते जाओ, घुमाते जाओ घुमाते जाओ, वही चीजें रिपीट होती जाएंगी, वही चीजें रिपीट होती जाएंगी। तो हम चले जाएंगे स्मार्ट आर्ट के अंदर, कहाँ? साइकिल के अंदर। आप लोगों ने फूड चेन पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने? खाद्य श्रृंखला पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, तो उसमें कैसे रहता है, एक दूसरे को खाता, दूसरा तीसरे को खाता, फिर से वही खा जाता है, ऐसे होता है ना? तो ये चैन हम अगर समझाना चाहते हैं, और एक तो और आपने पढ़ा होगा, क्या है, वर्षा का चक्र, वर्षा चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, बहुत सारी चीजें देखा तो है ना आप लोगों ने? उस समय भले ना समझ में आया हो, कुछ चीजें 3-4 साल बाद समझ में आती है। ठीक है ना? बशर्ते उसी जैसा अगर हमें यहाँ कुछ बनाना है तो आसान हो गया ना हमारा काम। अरे इसी ड्राइंग करने में भी हमको पहले एडजस्ट करो, घुमाओ, घुमावदार हमें एरो चाहिए, सर्कल चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, समय लगता। एक बार में एक क्लिक में सारा काम हो गया। अब नाम बस लिख दो यहाँ पर, कौन किसको खाता है, या जो भी चीजें आप लिखना चाहते हैं, हो जाएगा आसानी से काम। आगे बात करते हैं। इंसर्ट के अंदर अगला हमारा काम होता है कॉलम। क्या होता है? क्या होता है? कॉलम। यहाँ पर क्या होता है कि ये बात किसकी हो रही है? चार्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? थोड़ा दिखा दे किसकी बात हो रही है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? चार्ट के अंदर जो हमें दिखाया गया है, कॉलम भी है, लाइन भी है, पाई भी है, बार भी है, एरिया भी है, स्कैटर भी है, और अदर भी बहुत सारे चार्ट हमारे पास मौजूद है। आपने देखा होगा 5वीं या 6वीं में पढ़ा होगा, मैथ में भी रहा, ठीक है ना? क्या रहा? जन्म दर मृत्यु दर पढ़ा आप लोगों ने। और वो पुरानी बात याद हो या ना हो, क्रिकेट तो कभी कभी देख लेते होंगे आप लोग, क्रिकेट कभी कभी देख लेते हैं। हाँ? अच्छा, उसमें क्या रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये बताता है लाइनों के माध्यम से, फलानी वाली टीम इतने ओवर में इतने रन बनाई, दूसरी वाली टीम ने इतने रन में इतने ओवर बनाए, इतने ओवर में इतने रन बनाई, और उसको क्या लाइन से बताता है। देखते ही पता चल जाता है कि आदमी सही, ये वाली टीम सही खेलेगी गलत खेलेगी। देखा है कि नहीं? हवा में बात कर रहे हैं हम, गलती से देखा होगा, जो नहीं देखते क्रिकेट तो गलती से देखे होंगे। ठीक है ना? अच्छा, कई बार ये भी रहता है वो डब्बा भी खड़ा कर देते हैं। चुनाव के दरमियान भी आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला डब्बा इतना ऊंचा है, दूसरा वाला डब्बा हमें पता, देखते ही पता चल गया कि ये क्या नाम, जिस भी पार्टी के नाम नीचे लिखा है, भाजपा, कांग्रेस, उसका आगे बढ़ रहा है कि नीचे जा रहा है, देखते ही पता चल जाता है ना। वही चीजें होती है चार्ट। क्या होती है? जो व्यक्ति नंबर्स को नहीं समझता, जो व्यक्ति नंबर को नहीं समझता, वो कलर्स को और ग्राफिक्स को जरूर से समझता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चित्र बना हो, कोई चित्र बना हो, ठीक है ना? उसका नाम कुछ भी नहीं दिया गया है, उसका कुछ भी नाम नहीं दिया गया, फिर भी वो देखने के बाद दूसरे आदमी को समझाएंगे, अरे हम गए थे वहां पर, ऐसे चित्र बना था जैसे एकदम से रामाचंद्र जी बने रहे, ऐसा वो गले मिल रहे थे। किससे मिल रहे थे रामचंद्र जी? किससे गले मिले थे? हनुमान जी से एकदम गले में। देखो कितना सुंदर लग रहा है। यानी एक्चुअली एक इमेजिनेशन उस चीज के दिमाग में आ गई ना। और कुछ लोग क्या, नीचे लिखा रहेगा,
श्री रामचंद्र एवं हनुमान मिलाप, मिलाप या कुछ लिखा रहेगा, ये भरत मिलाप मान लीजिए। भरत जी एकदम से रामचंद्र जी से मिल रहे थे, गले मिल रहे थे वहां पे, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है मैंने। और नीचे दूसरा आदमी क्या, जो पढ़ा लिखा क्या करेगा, भरत मिलाप। अच्छा, मतलब ये भरत जी है कि श्री रामचंद्र, समझ में आई बात। तो एक वह व्यक्ति है जो नंबर्स को समझता है या पढ़ा लिखा है, एक वह व्यक्ति है जो चित्रों को समझता है। तो यहाँ पर हम कंटेंट को, अपनी सूचनाओं को दोनों तरीके से पेश करते हैं। एक होता है हमारा नंबर्स और दूसरा होता है हमारा चार्ट। दूसरा क्या होता है हमारा, और उसकी मदद से हम ग्रोथ रेट पता करते हैं, या किसी चीज का कितना रेट चल रहा है, कितनी चीजें आगे बढ़ रही हैं, कुछ चीजें हमको दिखाई देने लगता है। तो पहले क्या चाहिए हमें, वैसे नंबर देंगे तब ना वो हमारे बताएगा। पहले क्या चाहिए हमें, नंबर, तब वो हमको क्या लेके आएगा, चार्ट। तो चलो ठीक है, देख लें अपन, देख लेते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ की बातें क्लियर हैं, यहाँ नंबर लिख दिए अपन, ठीक है ना। चलो पहले लिख देते हैं, मान लीजिए हम क्रिकेट करवा देते हैं, क्या क्रिकेट, तो इंडिया रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं। स्पेलिंग क्या होती है, ऑस्ट्रिया होती है, ऑस्ट्रेलिया होता है। जो बोल रहे हैं वो होता तो नहीं है वैसे, अलग अलग है, नो आइडिया। चलो लगभग लगभग समझ में आ रहा क्या लिखा मैंने। फिर उसके बाद क्या है, एयू के बाद, हाँ ये होगा, चलो आपकी मर्जी। अब सही है, कोई ये ना बोल देना बाई ही होगा, जो होगा वो होगा। हम मैच देखने से मतलब हमको क्या करना है। पर्सनली मैं बताऊं, मैं ये भी नहीं देखता कौन खेल रहा है, अब मैं ये भी नहीं देखता खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बल्कि मुझको विज्ञापन दिखा तो मुझे मजा आ जाए। पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे विज्ञापन से प्रेम है, बाकी ये सब टाइम पास। क्रिकेट तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, और दुनिया खेल रही है, उधर जाते हैं अपन। बात कर रहे हैं किसकी, अपन स्टेटिक्स की, किसकी बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंकों को प्रदर्शित करेंगे किसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना कितने ओवर हो गए, बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, यानी ये ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, ओवर हो गए मान लीजिए 5, एक एक ओवर करें क्या, 1 2 3 4 5 हो गया। इंडिया जब अपनी पारी खेल रही थी, तो पहले ओवर में उसके मान लीजिए 10 रन थे, ठीक है ना। फिर 15 थे, 20 थे, 22 थे, 23 थे, माइनस में नहीं जा सकता, 22 से फिर 20 हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, 25 मान लिया मैंने, यहाँ तक आ गए, आगे बढ़ा देंगे ओवर, परेशान ना होइए, ठीक है ना। फिर क्या, ऑस्ट्रेलिया गया, पहले 5 था, 6 था, 10 था, 20 था, फिर 21 हुआ, फिर 22 ही हो पाया। जिताएंगे किसको अपन, इंडिया को जिताएंगे ऑब्वियसली, ठीक ना। कितने ओवर का हुआ है गेम, 6 ओवर का अपन मान लेते, ठीक है ना। संख्या बढ़ सकती है, ये बातें समझ में आती हैं सबको। हमारा काम क्या है, इनको सेलेक्ट कर लेना, क्या करना है। अब इसी चीज को हमें किसके हिसाब से प्रदर्शित करना है, चित्रों के हिसाब से। कहाँ जाएंगे, कॉलम के हिसाब से चाहते हैं कि लाइन के हिसाब से। लाइन को आप पहले देखिए, क्योंकि इसका आप इस्तेमाल देखते रहते हैं। लाइन में गए, किसी का भी इस्तेमाल आप कर लीजिए, किया हमने, ये लीजिए बन गया, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, ग्रीन नंबर इंडिया बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया बता रहा है, क्या बता रहा है ये, ओवर। तो ठीक है भाई, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कंडीशन। सीरीज है इंडिया, 0.7, वैल्यू है 10, यानी पहले ओवर में कितना बनाया था उसने, पहले ओवर में 10, लिखा कि नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है ना, तो फ्लक्चुएशन किस में ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया वाले में।
कम से ज्यादा कहाँ बना रहा है वो, तीसरे ओवर में और चौथे ओवर के बीच में फ्लक्चुएशन ज्यादा रन बनाया है। ये चीजें समझ में आ रही ना। लेकिन इंडिया ने क्या किया, लगभग रेगुलर ग्रोथ किया, हर ओवर में औसत एवरेज लेके चला है और आगे बढ़ा है। ये चीजें दिखाई दे रही ना। तो ये चीजें क्या होती है, इन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ही नहीं किया जाता है। इन चीजों का इस्तेमाल देखा जाता है, कोई कंपनी है 2020 में उसका मालिक कितना ग्रोथ था, 2022 में कितना ग्रोथ हुआ, चाहे सेलिंग की बात करें। आपने देखा होगा कभी कभी बताता है कि 2020 में हमारे इतने सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करने वाले थे, या सोशल मीडिया यूजर ऐसा, या इंटरनेट यूजर 2000 में इतने थे, 2022 में बढ़ कितने हो, 2024 में इतने हुए, तो 2030 में इतने हो जाएंगे। वो कहां से पता चल गया उनका भविष्यवाणी। उन्होंने क्या देखा, एवरेज निकाला कि ऑन एवरेज हर साल लगभग इतने लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। किसी भी चीज की बात किया जाए, ऑनलाइन शॉपिंग की बात किया जाए, लोग बोलते हैं कि सन 2000 में लगभग इतने करोड़ ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले थे, आज उनकी संख्या इतनी हो गई। पहले वो देखे 5 साल में कितने लोग हुए, फिर 10 साल में कितने, एक एवरेज गैप लेके चलते हैं, ठीक है ना। जीडीपी वगैरह के लिए भी बात किया जाता है। ये सारी चीजें हम किसके माध्यम से देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स उसको बोला जाता है, ठीक है ना, सांख्यिकी, ठीक है ना। तो वो चीजें हमें कहा, ये चीजें ज्यादा समझ में आती है, ठीक है ना। और इसी को अगर आप चाहें, बातें समझ में आ रही है, इसी को हम डिलीट कर दिए, क्या किए, डिलीट कर दिए। ये हमने क्या किया, सिलेक्शन किया। हम चाहते हैं किसके हिसाब से पता चल जाए, ये ना कोई बता रहा, ये कॉलम, ये लीजिए। इसमें कोई भी होगा, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति होगा, वो भी बता दे कौन किसकी क्या नाम से, किसका, अगर दाम की बात करें किसका दाम ज्यादा दिखाई दे रहा है, नीले वाले का, बता देगा नहीं बता देगा। उसके बाद किसका बता रहा है, लाल वाले का, तो उसको तो कलर से पता चल जाएगा। तो लाल वाला क्या करा है दादू, लाल वाला ऑस्ट्रेलिया के, अनीला वाला दिल्ली जर्सी पहनते हैं ना वो लोग। ये बातें समझ में आ रही है क्या बात कर रहा हूँ मैं, यानी हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है ना, अब किसी न किसी चीज से जुड़ा है। यहाँ पर जो हमारे रन है वो ओवर से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, यानी सेम ओवर में अलग अलग वैल्यू निकल के आ रही है अलग अलग लोगों की। तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका। आपको इसी जो हमने सबसे शुरुआत में बताया, जन्म दर और मृत्यु दर की बात की है मैंने। तो ये चीजें निकाली जाती है, काउंट डाउन चलता रहता है। कैसे पता चलता है, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र से मोस्टली पता चलता है। और दूसरी बात, इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए समग्र आईडी भी है आपके पास, और इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आधार कार्ड भी है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि जो जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उनका समग्र आईडी क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। जो आते हैं तो उनके लिए नई समग्र आईडी बनाई जाती है ना। तो सांख्यिकीय चीजों को ही कैलकुलेट करने के लिए, और एक सांख्यिकीय विभाग भी होता है जहाँ से आपका जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है, और उसको जन सांख्यिकीय विभाग बोला जाता है, और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है। तो वहां से भी पता चल जाता है ना, इतने लोग, पुराना छोड़ो जितने लोग थे, हमारा अगर ये देखना है कि 2020 से लेके 2024 तक में कितने जन्म प्रमाण पत्र बने, और हॉस्पिटल को भी ये जानकारी देना पड़ता है कि हमारे यहाँ से इतनी डिलीवरी हुई, चाहे वो गवर्नमेंट हो हॉस्पिटल चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उनको पता चल जाएगा ना इतने लोगों का जन्म हुआ। इसी प्रकार से डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है, तो ये भी पता चल जाएगा ना कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो जन्म दर और मृत्यु दर निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, और वही स्टेटिस्टिक्स हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और ये पता चल जाएगा कौन से साल में क्या नाम से सबसे ज्यादा मृत्यु हुई। रन तो ठीक है, 22 बनने के बाद 20 नहीं बनेगा, इसलिए ये सारी चीजें क्या हो रही है, ऊपर जा रही हैं, ठीक है ना। सारी चीजें क्या जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु तो कम ज्यादा हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईयर, बर्थ, डेथ, ठीक है। ईयर हमने मानने डाला 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 या 24 करते, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब हमारी
बर्थ जन्म की बात करें तो पहले हमने मान लिया ये लाख में समझिएगा, ऐसा बताया जाता उसमें, ठीक है ना। हमने मान लिया जैसे 200, 205, 206, 203, 200 और फिर मान 199। पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लाख में 199 लाख, ठीक है ना। ऐसी बात हो रही। मृत्यु की भी बात करेंगे, 2000 में मृत्यु हुई हमारी, मान लीजिए 205 लाख। चलिए, आपको मालूम है दिनों दिन मृत्यु दर कम हो रही है, ये बात मालूम है नहीं मालूम? नहीं मालूम है? अगर मालूम है तो भी ठीक है, नहीं मालूम तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मृत्यु दर कम हो रही है। उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? जन्म दर और मृत्यु दर को कंपेयर करोगे, मृत्यु दर कम हो रही है, जन्म दर बढ़ रही है, इसलिए तो जनसंख्या बढ़ रही है ना। जो है यहाँ वो जा नहीं रहे हैं और पहले से अलग से लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड ही है, खाने वालों की संख्या बढ़ी जा रही है और जो खाना बनाया था वो तो खत्म होया जा रहा है, जो भी समझे। अब इसको अगर हम किसके हिसाब से लेके चले, इंसर्ट में गए अपन, कॉलम के माध्यम से लेके चलते हैं, पता चल जाएगा। ईयर तो संख्या बढ़ेगी ही, ठीक है ना। ईयर को अपन क्या कर देते हैं, सबसे लास्ट में कर देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिमिलरिटी ज्यादा है इसलिए कम अंतर समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरिटी ज्यादा है, जैसे अगर अंतर का देखा जाए 200 है यहाँ तो 205 है, सिर्फ माइनर अंतर है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, तो डिफरेंस दिखाई देने लगेगा, या फिर चार्ट की जो साइज है उसको बड़ा करेंगे तब पता चलेगा। या अंतर बढ़ा दें हम, जैसे यहाँ 200 है, इसको मैंने कहते 100, देखिए समझ में आने लगा। पहले वाले चार्ट में देखिए 2000 लिखा तो मैं इसको कर देता हूँ, जैसे 01 कर देता हूँ, 2001, ठीक है ना। वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो मेन जो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ से क्या है कि हम चित्रों के माध्यम से चीजों को समझ लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। अगर दो कोई देखना है मान लीजिए तो ये लीजिए, कभी कभी ऐसा रहता है ना, बर्थ बढ़ रहा है कि डेथ बढ़ रहा है, बर्थ बढ़ रहा है कि डेथ बढ़ रहा है, ये चीजें हमारी हो गई, समझ में आई बात। यही बताने की कोशिश कर रहे थे अपन। तो बन जाएगा, सबसे बन जाएगा ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये काम आपको करना, होमवर्क दिया ना मैंने, क्या दिया है, एक तो पहला इमोजी बनाना है, ठीक है ना। बगल में क्या करना है, उनकी संख्या को बढ़ाना, उनकी जन्म दर, ये बनाया ना हमने। छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट के साथ छोटा करोगे तो एकदम बराबर आएंगे। इस पे डुप्लीकेट बनाना है, लेकिन आप चाहें तो क्या बना सकते हैं, बहुत सारी आकृतियां बना सकते हैं। ये करना है, दूसरा काम चार्ट भी बनाना है। क्या करना है, चार्ट, दो काम हम आपको दे रहे हैं। क्लियर है आज के लिए?